अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है 5.7 कीपिंग अ रनिंग टोटल। तो इससे पहले आपने लूप्स के बारे में पढ़ा, वाइल लूप के बारे में पढ़ा, डू वाइल के बारे में पढ़ा, फॉर लूप के बारे में पढ़ा। ठीक है। और अब वो जो है आपको इस लूप यानी कि लूप की कुछ और चीज़ें आपको बता रहे हैं। लूप की टेक्निक्स में हम कुछ और जो काम कर सकते हैं कि रनिंग टोटल क्या होता है। कोई आपने सम कैलकुलेट करना है, यानी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, नंबर इनपुट लेने हैं, और नंबर इनपुट लेने के बाद आपने ये चेक करना है कि उसका टोटल क्या है, तो हमने कैसे करना है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेगा। तो रनिंग टोटल से क्या मुराद है? अ रनिंग टोटल is a sum of numbers that accumulates with each iteration of the loop. A running total is a sum of number, उन नंबरों का सम है, that accumulates with each iteration of a loop, जो कि हर यूज के हर लूप के आइट्रेशन में accumulate होते हैं, एड अप होते हैं। The variable used to keep the running total is called accumulator। ठीक है। वो वेरिएबल जिसको आप रनिंग टोटल को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। तो बेसिकली ये उन प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि आप यूज़र से जो हैं वो 10 जो हैं उसके टेस्ट स्कोर्स वो यूज़र से लें इनपुट, और उनको ऐड करके उनकी एवरेज बता दें। तो ये उस तरह के प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको इसकी एग्जांपल से जो है ना ये बातें समझ आ जाएंगी। तो इसका उसने सूडो कोड या लॉजिक इसने आपको बता दी है क्या होता है कि आपके पास एक एक्यूमुलेटर होता है, एक वेरिएबल होता है बेसिकली, उसको आप ज़ीरो पे सेट कर देते हो। फिर क्या करते हो? फिर आप नंबर रीड करते हो यूज़र से, मतलब कंडीशन होती है बेसिकली, अगर वो ट्रू हो जाए, इज़ देयर अ नंबर टू रीड, अगर हमारे पास नंबर है रीड करने के लिए बेसिकली, अगर येस तो हम नंबर रीड करते हैं, यूजर्स नंबर लेते हैं, उस नंबर को एक्यूमुलेटर में ऐड करते हैं। एक्यूमुलेटर को हमने ज़ीरो किया है यहाँ पे, ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है। ठीक है। उसी एक्यूमुलेटर में हमने जो पहला नंबर रीड किया उसको ऐड करते हैं, उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं अगर नंबर हमारे पास है मज़ीद, फिर उसको हम ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर में, फिर इस तरह काम करते रहेंगे जब तक हमारे पास नंबर ख़त्म ना हो जाए। तो ये रनिंग टोटल इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और रनिंग टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है कि जो एक्यूमुलेटर है उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करना होता है। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक्यूमुलेटर को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो उसमें गार्बेज पड़ा होगा, और उसमें अगर आप सम करते जाओगे तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आपने रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है तो उसकी लॉजिक ये है, क्या लॉजिक है? आपने एक वेरिएबल लेना है, उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देना है। ठीक है। उसने यहाँ पे इसको एक्यूमुलेटर कहा हुआ है, और उसके बाद आपने नंबर रीड करना है यूज़र से, उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है। ठीक है। और फिर दोबारा से नंबर रीड करना, अगर नंबर है नंबर रीड करना है, एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, काम करते रहने जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं करता। और एट द एंड ऑफ जब लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो आपके पास जितने नंबर्स एंटर हुए उन सबका सम होगा आपके पास। ठीक है। तो लेट्स रीड द 5.12, और इससे हम जो है वो सीखते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। 5.12 को हम देखते हैं। This program takes daily sales figures over a period of time and calculates their total। ठीक है। ये डेली सेल्स लेता है कुछ अर्से के लिए, और उनका जो है वो टोटल कैलकुलेट करता है। डेज, नंबर ऑफ डेज हम जो यूज़र्स लेंगे, और ये हमारे पास एक्यूमुलेटर है टोटल। ठीक है ना। एक्यूमुलेटर इनिशियलाइज विद ज़ीरो। हमेशा हम अपने एक्यूमुलेटर को या उस वेरिएबल को जो रनिंग टोटल को होल्ड करता है उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जीरो से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसमें गार्बेज पड़ा होगा, और फिर आप अगर उस गार्बेज में कुछ आप ऐड करते हो तो आपका एंड रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यूज़र से पूछा कि फॉर हाउ मैनी डेज डू यू हैव सेल्स फिगर, कितने डेज़ के लिए तुम्हारे पास सेल्स फिगर है। उसने एंटर कर दिया, तो हमने एक लूप चलाया, काउंटर लिया जिसको हमने वन से इनिशियलाइज़ किया, और उतने डेज़ के लिए हमने इसको लूप को चलाया, यानी कि वन से स्टार्ट होगा, जितने जितने डेज़ उसने एंटर किए हैं उतनी बार ये लूप चलेगा। और हर डे के लिए हम क्या करेंगे? हर डे के लिए हम जो सेल्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं
और यूएस से सेल दे रहे हैं। हर डे के लिए हम उससे सेल्स पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारी इस दिन कितनी सेल हुई, इस दिन कितनी सेल हुई, इस दिन कितनी सेल हुई। अगर उसने 10 दिनों का सेल्स का डाटा एंटर करना है तो हम उससे 10 बार ही पूछेंगे कि हर दिन तुम्हारी कितनी सेल्स हुई, और जो सेल्स आती जाएंगी उसको हम टोटल में ऐड करते रहेंगे। ऐड करने का तरीका तो आपको आता है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस सेल। तो इसने इसको कंबाइन असाइनमेंट के थ्रू इस तरह शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये अकुमुलेट द रनिंग टोटल, देखे ना, ये जो टोटल है, टोटल इसमें रनिंग टोटल आ रहा है। पहले दिन की सेल आई तो वो ऐड हो गई, दूसरे दिन की सेल आई तो फिर क्या, अगर फर्स्ट करें पहले दिन 5 आया तो 5 टोटल में चला जाएगा। अगले दिन अगर 10 आया तो 5 + 10 15 हो जाएगा। अगले दिन अगर 20 आया तो 20 + 15 35। तो इस तरह से काम चलता रहेगा चलता रहेगा। एट द एंड क्या होगा, आपके पास टोटल सेल हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने टोटल इधर डिस्प्ले कर दिया। ये फिक्स का मतलब है फिक्स पॉइंट में शो होगा, शो पॉइंट का मतलब है कि ट्रेलिंग जीरो शो होंगे, और सेट पोजीशन 2 का मतलब है कि आपके पास पॉइंट के बाद दो चीज़ें जो है वो, दो पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स शो होंगे। मैं कहता हूँ 5 डेज़ के लिए मैंने करना है। तो डे 1 में सेल्स हो 56 90, रैंडम नंबर दे दें आप, तो टोटल ये बन गया। तो टोटल इतनी सेल्स हुई हैं मेरी, ठीक है, 5 दिनों के अंदर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसने हमने रनिंग टोटल को एक्सप्लेन किया। सेंटिनल्स वैल्यू, सेंटिनल वैल्यू क्या होती है? अ सेंटिनल वैल्यू इज़ अ स्पेशल वैल्यू डैट मार्क्स द एंड ऑफ अ लिस्ट वैल्यू। तो अगर आप एक लिस्ट यूज़र से ले रहे हैं, कोई कोई नंबर ले रहे हैं यूज़र से, तो सेंटिनल वैल्यू जो बेसिकली है वो एक एंड वैल्यू होती है जो इंडिकेट करते हैं भाई हाँ भाई ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग जो है उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है। तो हमें कैसे, या C++ को कैसे पता लगता है कि भाई स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, कैसे पता लगता है जी? हाँ जी, यूजिंग नल टर्मिनेटर। तो बेसिकली हर स्ट्रिंग के आखिर में एक नल टर्मिनेटर होता है जो ज़ीरो, जिसकी वैल्यू आज की वैल्यू ज़ीरो होती है। एक नल टर्मिनेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। इसी तरह सेंट्रल वैल्यूज़ वो एक स्पेशल वैल्यू होती हैं जो कि बताती हैं कि आपकी इनपुट ख़त्म हो गई, आपकी लिस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है, 5.13 को हम देखते हैं तो इससे हमें ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रनिंग टोटल आपको समझ आ गया होगा कि रनिंग टोटल क्या होता है। ठीक है, अब हम सेंटिनल वैल्यू को चेक करते हैं कि सेंटिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये 5.16 है, वाल वन है प्रोग्राम, नहीं सॉरी, नॉट 5.16, इट इज़ 5.13। जी, तो दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स a soccer team has earned over a series of game. The user enter a series of points value then -1 when finished. तो यूज़र से हम पूछते हैं भाई तुमने जो सॉकर टीम है, तुम्हारी जो सॉकर टीम है उसने कितने पॉइंट्स अर्न किए। वो पॉइंट्स एंटर करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जैसे ही वो -1 एंटर करता है हम समझते हैं कि भाई उसने जितने जितने पॉइंट्स एंटर करने थे ना वो कर दिए। ठीक है, तो -1 इज़ द सेंटिनल वैल्यू बेसिकली है। तो वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देगा हमें, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स हैं, सॉकर सॉकर के पॉइंट्स हैं सॉकर टीम ने अर्न किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो -1 यहाँ पे यूज़ किया है टू इंडिकेट के भाई सॉकर के पॉइंट्स ने ख़त्म कर दिए। अब देखते हैं हम कैसे। गेम क्या है, गेम काउंटर हमने इनिशलाइज किया 1 से, पॉइंट्स को हमने यूज़ किया, बेसिकली ये वो नंबर है जिसमें जो है ना हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, और एंटर द नंबर ऑफ पॉइंट्स योर टीम हैज़ अर्न सो फार इन द सीज़न, देन एंटर -1 व्हेन फिनिश। ठीक है, तो तुम जो है वो नंबर एंटर करो, और नंबर उसने क्या एंटर करना है, बेसिकली अपने पॉइंट्स एंटर करने हैं, टीम जो उसकी टीम ने अर्न किए हैं। और जब तुम -1 एंटर करोगे तो इसका मतलब है तुमने पॉइंट्स जितने एंटर करने थे वो ख़त्म कर दिए, एंटर करना ख़त्म बंद कर दिए। ठीक है, तो हम पॉइंट्स लेंगे यूज़र से। ठीक है, वो पॉइंट्स में शो हुआ, जब तक पॉइंट जो है -1 के इक्वल नहीं आता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये लूप क्या कर रहा है जी, ये लूप सबसे पहले क्या कर रहा है जी, टोटल क्या है जी, हाँ जी ये एक्यूमुलेटर है। टोटल क्या है, एक्यूमुलेटर है जो कि रनिंग टोटल कैलकुलेट कर रहा है। बेसिकली जितने पॉइंट्स उसने अर्न किए है टीम ने, वो हम क्या करेंगे, ऐडअप करना है ना हम सारे पॉइंट्स को। तो हमने पॉइंट्स में ऐडअप किए सारे पॉइंट। ठीक है, और गेम में हमने गेम में प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि हर गेम के अगेंस्ट एक पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट उसने अर्न किए होंगे ना, तो हम बाद में उसको टोटल जो है ना वो
हाँ, मतलब हमने गेम में जो काउंटर था गेम को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। एंटर द पॉइंट फॉर द गेम, ठीक है। तो क्या वो कहेगा, हम कहेंगे भाई पॉइंट्स एंटर करो गेम 1 के लिए। तो हमने पॉइंट्स लिए, अगर पॉइंट -1 नहीं है तो हमने फिर टोटल में ऐड किए, और इस तरीके से हमने काम ये करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो हम एंड पे क्या शो कर देंगे, टोटल पॉइंट्स आर, हमने तुम्हारी टोटल पॉइंट्स जो हैं वो इतने हैं जो तुमने अर्न किए हैं, तुम्हारी टीम ने अर्न किए हैं, ठीक है। तो देखें इसमें -1 जो है सेंट्रल वैल्यू, जब यूज़र एंटर करेगा -1 तो क्या होगा, हम इसको ज़रा इनपुट्स के लिए चलाते हैं, ज़रा मैं इसको रन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। 3 इनपुट्स के लिए इसको चला लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी 2 3 4 और फिर -1, तो आंसर आ गया 9। 4 + 3 = 7 + 2 9, ठीक हो गया। तो अब हम इसको चलाते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी सेंट्रल वैल्यू क्या है। हाँ जी, सबसे पहले मैंने एंटर किया था 2, हम इधर आ जाते हैं। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन इज़ ट्रू। तो टोटल में आप पॉइंट्स ऐड कर देंगे। टोटल क्या है जी, टोटल में 0 पड़ा हुआ है, पॉइंट्स में क्या पड़ा है जी 2 पड़ा है, तो टोटल में क्या आ गया 2 आ गया। गेम में प्लस प्लस कर दिया, गेम में क्या पड़ा है, गेम में 1 पड़ा है। तो गेम गेम 1 एंटर पॉइंट्स फॉर गेम 1, ठीक है। तो गेम में प्लस प्लस हो जाएगा, तो गेम में अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पहले 1 पड़ा था ना, अब 2 आ जाएगा। तो अब क्या इधर डिस्प्ले होगा, एंटर द पॉइंट्स फॉर गेम 2, ठीक है, एंटर द पॉइंट फॉर गेम 2। तो 2 के लिए पॉइंट्स एंटर करेगा वो, तो मैंने 2 के लिए एंटर क्या किए 3, ठीक है। ऊपर आ जाएँ लूप पे वापस, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। दोबारा आ जाए, टोटल में 2 + 3 कर दें, टोटल में आ गया 5। उसके बाद गेम में हमने 1 ++ कर दिया, गेम अब कौन सी हो, गेम में क्या आ गया, गेम में आ गया 3, एंटर द पॉइंट फॉर गेम 3। तो ये डिस्प्ले हुआ, मैंने एंटर किया 4, 4 इसने इनपुट लिया, 4 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू हो गई। तो टोटल में आपने 4 ऐड कर दिया, टोटल में पड़ा था 5, 5 + 4 9, गेम में क्या ऐड किया, आ गया 4, एंटर द पॉइंट्स फॉर गेम 4। तो गेम 4 पे मैंने उसको माइनस एंटर कर दिया, तो पॉइंट्स ने उसमें पॉइंट्स के अंदर -1 आया, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स। तो ये लूप टर्मिनेट कर गया और हमने टोटल डिस्प्ले कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे -1 क्या है, सेंट्रल वैल्यू है। बेसिकली ये लूप यूजर से इनपुट लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, जब तक कि वो पॉइंट्स में -1 एंटर नहीं करता। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यूज़ थी बेसिकली, ठीक है। आगे चेक पॉइंट क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, पूछ लीजिएगा। अब हम 5.9 भी साथ ही कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने 3 तरह के लूप पढ़े जी, फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा। अब ये तीनों लूप कौन से सिचुएशन में कौन सा लूप इस्तेमाल करना है ये आपको बताना चाह रहा है वो, ठीक है। तो वाइल लूप के बारे में पहले बताता है। Each of the 3 C++ loops is ideal to use in different situations. Here the short summary of each loop should be used. अभी आपको समरी बता रहा है कि भाई कौन सा लूप आपने कहाँ यूज़ करना है। Although most repetitive algorithm can be written with any of 3 types of loop, each work best in different situation. तो हर ऐसा एल्गोरिदम जिसमें आपने कुछ रिपीटेटिव काम करना है, कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं, वो सारे के सारे एल्गोरिदम इन तीनों लूप में से किसी को भी यूज़ करते हुए लिखे जा सकते हैं। मगर बात सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर एक लूप जो है दूसरे से बेहतर होता है, बेस्ट फिट होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। द वाइल लूप के बारे में बता रहा है। द वाइल लूप इज़ अ कंडीशनल लूप, ठीक है। वाइल लूप कंडीशनल लूप है, ठीक है। विच मीन्स इट रिपीट्स एज लॉन्ग एज अ पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट। इट इज़ आल्सो अ प्री टेस्ट लूप, ठीक है। सो इट इज़ आइडियल इन सिचुएशन वेयर यू डू नॉट वांट द लूप टू आइट्रेट इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन फ्रॉम द बिगनिंग। तो ऐसी सिचुएशन प्री टेस्ट लूप वहाँ पे अमूमन यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन हो कि आपके लूप को नहीं चलना चाहिए शुरू में जब कंडीशन फॉल्स हो, तो वहाँ पे आपने ये यूज़ करना है। जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके पास जो लूप की बॉडी वो एग्जीक्यूट ना हो, अगर आपके पास कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए शुरू में ही, तो हम प्री टेस्ट लूप वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैलिडेटिंग इनपुट that has been read from the reading list of the data terminated by sentinel value are good example of while loop। तो कौन कौन से एग्जाम्पल में हमने while loop यूज़ करना है, जहाँ पे आपने इनपुट वैलिडेट करनी है या फिर आप डाटा रीड कर रहे हैं और आपने उसको टर्मिनेट करना है सेंटिनल वैल्यू पे। तो इन दो केसेस में आपने
वाइल लूप यूज़ करना है। दोबारा बता देता हूँ, वाइल लूप आपने दो केसेस में यूज़ करना है। पहला केस का क्या है कि जब आप यूज़र से इनपुट को वैलिडेट कर रहे हैं, यूज़र इनपुट रॉन्ग एंटर कर रहा है, आपने उससे करेक्ट इनपुट लेनी है। जब तक वो करेक्ट इनपुट नहीं देता आप उससे पूछते रहेंगे, तो उस सिचुएशन में आपने वाइल लूप यूज़ करना है। या फिर आप जो है वो लिस्ट ऑफ डाटा रीड कर रहे हैं यूज़र से और आपने किसी खास वैल्यू टर्मिनेट करना है, तो हमने वाइल लूप यूज़ करना है। डू वाइल लूप का यूज़ करना है। द डू वाइल लूप इज़ अ कंडीशनल लूप, ठीक है। अनलाइक द वाइल लूप, हाउएवर डू वाइल लूप इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप। तो डू वाइल लूप भी कंडीशनल लूप है, वाइल लूप भी कंडीशनल लूप था। तो डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप है। इट इज़ आइडियल इन सिचुएशन वेयर यू ऑलवेज वांट द लूप टू आइटरेट एट लीस्ट वंस। तो जहाँ पर आप चाहते हैं कि लूप एक बार लाजमी चले, तो वहाँ पर आपने ये डू वाइल लूप यूज़ करना है। द डू वाइल लूप इज़ अ गुड चॉइस फॉर रिपीटिंग अ मेन्यू। तो बेसिकली जहाँ पे मेन्यू आपने डिस्प्ले करने हैं, तो वो आपने डू वाइल लूप से करना है, क्योंकि ज़्यादा से मेन्यू तो एक बार डिस्प्ले होना है। उसके बाद यूज़र के पास ऑप्शन है कि वो क्विट करे कि ना करे। तो जहाँ पे मेन्यूज़ हैं वहाँ पे आपने डू वाइल लूप यूज़ करना है। और अब आ गई फॉर लूप की बारी। तो for loop is a pretest loop that has built-in expression for initialization, testing, and updating. These expressions make it very convenient to use a counter variable to control the number of iteration that the loop performs. तो basically for loop जो है वो counter control loop होता है, उसमें हमें iteration का पहले से पता होता है। The initialization expression can initialize the counter variable to a starting value. The test expression can test the counter variable to determine whether it holds the maximum value, and the update expression can increment the counter variable. The for loop is ideal in situation where exact number of iteration is known. तो बेसिकली जिन वो सिचुएशन जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हैं, वहाँ पर आपने फॉर लूप यूज़ करना है। तो समरी एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। वाइल लूप आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपने इनपुट वैलिडेट करना है, और दूसरे नंबर पे जहाँ पे आपने डाटा रीड करना है, लिस्ट ऑफ डाटा रीड करना है जो कि किसी खास सेंट्रल वैल्यू पे टर्मिनेट कर रही है। डू वाइल लूप आपने मेन्यू को प्रिंट करते हुए यूज़ करना है, और फॉर लूप आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको पता है कि आपने कितनी ऑपरेशंस करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।